सबसे पहले ऑडियंस क्रिएट करने के लिए रिमार्केटिंग की टूल्स पे, टूल्स के अंदर शेयर लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस, यहाँ पे आके हमें बनानी है लिस्ट। प्लस पे क्लिक करोगे जो डेटा सेगमेंट के अंदर, प्लस पे वेबसाइट विजिटर को टारगेट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देंगे बेसिकली नाम, जैसे मान लो कि मैं नाम दे रहा हूँ कार्स पेज विजिटर, ठीक है। क्या ऑडियंस है? कार्स पेज विजिटर। ठीक है, कार्स पेज कौन सा है? कार्स पेज ये देखो, जैसे मतलब गुडमार्ट जो भी वेबसाइट है हमारी, इसके अंदर कैब्स का कोई पेज है, ठीक है, ये कैब लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया तो बेसिकली क्या, ये कार्स पेज बेसिकली कुछ है नहीं। तो अभी मैं इस पर करूँ तो 404 एरर आ जाएगा, इस पर आ रहा है, ठीक है। तो मान लेना यार भाई जो लोग इस पेज पे आए ना, कार्स पेज पे, या फिर मैंने यहाँ पे लगाया था कैब लिस्ट वाला पेज, तो उस पर लेते कैब लिस्ट पेज पे जो लोग आए हैं, और जो लोग बेसिकली कैब लिस्ट पेज पे आए मेरे को उनको टारगेट करना है, ठीक है। मतलब पूरी वेबसाइट कहीं भी गया हो हमें मतलब नहीं उससे, ठीक है। भले कॉन्टैक्ट पेज पे आया हो बंदा, भले अबाउट पेज पे आया हो, हमें इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे, जो लोग इस पेज पे आए, कार पेज पे आए, ठीक है। कैब की लिस्ट पेज मेरी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ कोई बंदा क्लिक कर दो कैब लिस्ट पेज पे आते हैं। जो लोग इस पे आए हैं उसको मेरे को क्या करना है, टारगेट करना है, या फिर जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने मान लो इस पर क्लिक कर दिया तो इस पेज पे आ गए। यहाँ तक क्या है, सेम रहेगा, आगे क्या चेंज होगा, स्विफ्ट डिजायर एंड ऑल लिखा हुआ है, ऐसे क्लिक करो यूज वाले पे तो कार्स तक सेम रहेगा, आगे की चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ तक सेम रहेगा बट आगे की चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। क्लियर कुणाल? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, कार्स पेज विजिटर, ठीक है। आगे आते हैं, आप यहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हो कि ये हमारे समझने के लिए बेसिकली कस्टमर टाइप है डिफाइंड कस्टमर ग्रुप दैट यू कैन यूज फॉर न्यू कस्टमर एक्विजिशन एंड अदर गोल्स। तो ये ऑल कस्टमर के अंदर किस टाइप का कस्टमर है ये मेरा, मतलब जो भी ये विजिटर्स होंगे किस टाइप के होंगे वो लगाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको छोड़ भी सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने छोड़ दिया इसके लिए क्योंकि ये तो मेनली क्या है, वेब पेज के विजिटर्स, तो वेब पेज को टारगेट कर रहे हैं। या फिर देखो हमने जो टैग्स बनाए थे ना, तो जो टैग्स मैंने डिफरेंट पेज पे लगाया था, मैंने उन टैग के बेसिस पे अगर ऑडियंस बनाना है तो टैग सेलेक्ट करूँगा, बट मेनली हम इस यही वाला यूज़ करते हैं और विजिटर्स वाले पे ही जाते हैं, ठीक है। तो वेब पेज लिखेंगे, अब यहाँ पे करेंगे रिफाइन एक्शन। रिफाइन एक्शन में आप पूछ रहे हैं हमें URL, तो URL कंटेंट्स में क्या है, एक पहले तो भाई देखो जो ये चीज़ है, क्लिक कर हम कैश पे, एक लिस्ट बन के आ रही है कैब लिस्ट वाली, तो मैं स्क्रीन तो क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बट इसमें मेरे को कंटेंट्स नहीं करना, मेरे को इसमें क्या करना है, इक्वल्स, क्योंकि एग्जैक्टली सेम यही URL है, ठीक है। बट जब भी कोई यूज़र क्या करता है, इस पर क्लिक करता है, ठीक है, तो यहाँ तक URL क्या है, सेम रहता है, आगे का चेंज होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और दूसरा ऐड करता हूँ, एक और प्लस पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट्स को कर देता हूँ मैं ये। तो या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, या फिर मैं इसको स्टार्ट विद भी कर सकता हूँ कि जो URL स्टार्ट हो रहा है मेरा किससे हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है, प्रीफिक्स बेसिकली ये है, ठीक है। या फिर मैं अगर कंटेंट्स करता हूँ तो कंटेंट्स में दोनों ऑप्शन है, ये भी रख सकता हूँ या फिर मैं इसको हटा के सिर्फ ये भी रख सकता हूँ, क्योंकि जो ये स्लग है वो किसी भी पेज पे यूज़र जाएगा तो उसको आएगा। जैसे ये स्लग है ना कार्स वाला, भले ही ये इस पेज पे जाए तो भी आएगा, डिजायर पे भी कार्स आ रहा है और इनोवा पे जा रहा है तब भी कार्स आ रहा है, मतलब क्या कोई भी पेज पे जाएगा कार कैब वाले तो उसमें क्या आएगा, कार्स का काम आएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट विद करके और जो पूरा URL था वो URL डाल के ही बना सकते हैं, ठीक है। समझ गए कुणाल? हाँ सर समझ गया। अब देखो हमें दो चीज़ दिखा रहा है, ऐड एक्शन और एक है ऐड एक्शन एंड। इसमें क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र या तो इस पेज पे गया हो, या फिर जो URL मैंने यहाँ पे दिया है
इस पेज पे गया हूँ, तो इन दोनों में से किसी भी पेज पे जाएगा तो वो इस ऑडियंस के अंदर आएगा, ठीक है। और जब मैं एंड चूज करूंगा, एंड में क्या है, जो ये यूआरएल्स मैंने यहाँ पे डाला वो उस यूआरएल्स पे, और जो यूआरएल्स मैंने यहाँ पे डाला उन यूआरएल्स पे, दोनों पे ही आएगा, तो ही मेरे ऑडियंस के अंदर वो बंदा क्या होगा, काउंट होगा, होगा। ठीक है। जैसे मान लो ये चीज़ ये मैंने इसको, अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ओल वाला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, तो या तो ये पेज या फिर यूजर आ रहा है किस पे, इस पेज पे, इन दोनों में से किसी भी पेज पे आ रहा है तो वो क्या है, मेरे ऑडियंस के अंदर काउंट होगी। काउंट होगा, ठीक है। अब नीचे देखो, बात ये होती है कि भाई जो लोग मेरे स्टेज पे आए तो हो सकता है उन्होंने कैब बुक कर ली हो, ठीक है, ये भी सभी क्या है, उसने कैब, जैसे कंटिन्यू करते हैं इसको, अरे कुछ डेटा अपडेट दिख रहा है इसका, ठीक है। तो मान लो जो ये है बुकिंग पेज, ठीक है, बुकिंग पेज पे जाने के बाद क्या आता है, यूआरएल आता है कुछ और, तो उस यूआरएल का पे यहाँ पे क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दोगे, ताकि मान लो मैं यहाँ पे ये यूआरएल है और इस पे जाते हैं और यहाँ पे यूआरएल बनता है कुछ ऐसा, ऑर्डर रिसीव करें, क्या ये यूआरएल मान लेते हैं हम कि ये यूआरएल बन रहा है, ठीक है। तो ये यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि क्या, कि जो लोग इस पेज पे गए हो, किस पेज पे, इस पेज पे जहाँ पे बेसिकली बुकिंग कंफर्मेशन हो रही है, तो बुकिंग कंफर्म का कोई पेज है, जिस पेज पे जा रहा है, तो उन लोगों को क्या करना है, इस ऑडियंस के अंदर काउंट करना है, नहीं करना है, करना है, हाँ करना है सर। नहीं करना है भाई। देखो हम ऑडियंस क्या बना रहे हैं, हम ऑडियंस बना रहे हैं उन लोगों का जो लोग हमारे कैब लिस्ट पेज पे या फिर जो कैब का पेज है उस पेज पे गए हों, पर किसी भी रीजन से उन्होंने क्या नहीं करा, बुकिंग कंफर्म नहीं करी है, क्या नहीं करा है, बुकिंग कंफर्म नहीं करा है, ठीक है। तो जो लोग बुकिंग कंफर्मेशन वाले पेज पे चले गए, मतलब उन्होंने तो बुकिंग कंफर्म कर रखा है ना, हाँ सर। जैसे मान लो हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, तो पेमेंट करने के बाद एक पेज ओपन होता है, हाँ सर होता है। तो उस पेज पे हम कब जाएंगे, जब हमने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा होगा, बिना खरीदे उस पेज पे जा सकते हैं, नहीं। नहीं। तो मतलब क्या, मान लो हमारे वेबसाइट पे कोई क्या बुकिंग कंफर्मेशन का पेज है, मतलब अगर यूजर उस पेज पे गया है, मतलब उसने क्या कर रखा है, बुकिंग कर लिया क्या आपकी, या फिर प्रोडक्ट की, डिपेंड करता है किस तरह के बिजनेस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो है, तो हमें जो थैंक यू पेज है उसको हम क्या बोलते हैं, थैंक यू पेज बोलते हैं। तो उस थैंक यू पेज का हमें लिंक देना होता है, जिस पेज पे यूजर जो हमारा आखिरी गोल है वो कंप्लीट कर लेता है। आखिरी गोल हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, जहाँ पे हम कैब बुकिंग के लिए ऐड चला रहे हैं कि यूजर ने क्या करा हो, कैब बुक कर लियो, कैब बुक कर लियो। अगर प्रोडक्ट परचेज का होगा तो क्या होगा, ऑर्डर परचेज हाँ, परचेज जो, किया। हाँ, तो जो परचेज का थैंक यू पेज होगा उसको आप एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। और बाकी पेजेस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जो लोग कैब पेज पे गए हैं उनको इस ऑडियंस के अंदर वो क्या होंगे, ऐड होंगे। और यहाँ पे जो बेसिकली क्या है, कितने दिन तक इस ऑडियंस के अंदर रखना है हमें, जो वेब पेज विजिट है इन द पास्ट कितने दिन, 30 दिन तक रखना है, 50 दिन तक रखना है, 60 दिन तक रखना है, जितने दिन तक रखना है हमें, वो डेज हम क्या है यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, प्री फिल सेगमेंट विथ, तो प्री फिल करना है हमें सेगमेंट को किससे, जो भी कंडीशन हमने अभी क्रिएट किया कि भाई इस पेज पे गया हो या फिर XYZ इस पेज पे गया हो बट इस पेज पे नहीं गया हो, जो हमारे थैंक यू पेज पे नहीं गया हो, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पिछले 30 दिन के अंदर कोई यूज़र आता है कि मतलब जो भी कंडीशन हमने यहाँ पे दी है वो कंडीशन किसी भी
यूज़र ने किया हो पिछले 30 दिन के अंदर, तो उसको इस ऑडियंस के अंदर ऐड करना है, या फिर हमें आज के बाद अगर कोई ये कंडीशंस करता है उसमें तो उसको ऐड करना है इसके अंदर। तो स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट करना है, या फिर मेरे को जो पुराना डेटा है हमारा उसको ही ऑडियंस के अंदर काउंट करना है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से क्या कर देंगे, सेगमेंट को क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी, न्यू मार्केटिंग की ऑडियंस, जिसका हम यूज़ करके हमारे ऑडियंस को बार बार ऐड दिखा सकते हैं, जो भी XYZ एक्टिविटी मैं करवाना चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है। हाँ सर। अब उसके बाद क्या है, एक ये ऑडियंस है। ये ऑडियंस कौन सा ऑडियंस बनता है, इसके अंदर वो ऑडियंस बनता है जो हम बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड कह सकते हो या फिर डेमोग्राफिक बेस्ड कह सकते हो। उसके लिए अगर ना प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे दोगे जो भी है। यहाँ पे कर सकते हैं आप इंक्लूड लोगों को, इंक्लूड पीपल हु मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, पीपल बेस्ड ऑन देयर सर्च एक्टिविटी, डाउनलोड एप्स एंड वेबसाइट व्यूज। यहाँ से आप क्रिएट करके अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेगमेंट्स आ क्रिएट करने का ऑप्शन, ये कस्टम सेगमेंट, तो ये कस्टम सेगमेंट अंदर यहाँ पे भी ऑप्शन मिल रहा है हमें क्रिएट करने का। ठीक है, योर डेटा के अंदर क्या हमारा जो डेटा होता है डेटा सेगमेंट्स के अंदर वो, और यहाँ पे हम बेसिकली मेन टारगेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो तो दो ऑप्शन खोलते हैं। देखो यहाँ पे पहला पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेस इंटेंशन, दूसरा पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ 3 BHK होम डिज़ाइन फ्लैट नियर मी एंड बेंगलोर, XYZ जो भी कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। मतलब क्या कि जो लोग इन फ्यूचर इन कीवर्ड्स को सर्च करने वाले हैं उन लोगों को मुझे इस ऑडियंस के अंदर रखना है। इसका मतलब है कि जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, मतलब क्या कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी यूज़र इन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो उनको मेरा ऐड दिखाना है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहले से इन कीवर्ड्स को सर्च किया है उनको मेरा ऐड दिखाना है। तो मैं कहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और जितने भी कीवर्ड्स ऐड करने हैं मेरे को, मैं उसको सारे कीवर्ड्स यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा, अब इसके अंदर दो और ऑप्शन आ रहे हैं, पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट्स या फिर पीपल हु यूज टाइप ऑफ वेबसाइट्स। तो इसमें क्या है, हम कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स डाल सकते हैं या फिर हम कुछ ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पीपल जैसे देखो मैं मान लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ क्या कि जो लोग Dream11 जैसी ऐप को चलाते हैं मेरे को उनको ऐड दिखाना है, या फिर मैं चाहता हूँ जो लोग Amazon जैसी ऐप को ऐड यूज़ करते हैं उनको ऐड दिखाना है, या फिर मान लो लूडो किंग एक ऐप है जिस पे लोग क्या गेम खेलते हैं, तो जो लोग लूडो किंग जैसी ऐप को चलाते हैं उनको ऐड दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप का सिलेक्ट कर लूँगा, लूडो किंग नाम का, लूडो किंग लिखा हमने, स्पेलिंग क्या है लूडो किंग की, यही है। अच्छा, ये आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो Dream11 यही है। तो क्या इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। ऐसे ही वेबसाइट का भी लिंक, वेबसाइट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, वेबसाइट के यूआरएल्स ऐड कर दोगे, जिन जिन वेबसाइट के यूजर्स या फिर जिस टाइप के वेबसाइट के विजिटर्स को क्या करना चाहते हो, टारगेट करना चाहते हो, उस तरीके के डेटा को आप यहाँ पे फीड कर दोगे। तो ये ऑडियंस किस में बन रहा है, हमारा कस्टम सेगमेंट के अंदर। ठीक है, न्यू कस्टम कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला आ गया जो हमने भी क्रिएट किया था, इसी नाम से किया था ना। हाँ सर। ठीक है, अब योर डेटा सेगमेंट में जो मैंने पहले कोई ऑडियंस बना रखे हैं, जैसे ऐड टू कार्ट और बिगिन चेकआउट पे गया हो, शूज़ खरीदा हो, तो इस तरीके के क्या है मेरे कुछ कौन से डेटा बने हुए हैं, रीमार्केटिंग की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं उनको भी क्या कर सकता हूँ इसमें
ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ रही है इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर आना है मैं ब्राउज पे। यहाँ पे क्या है, इन मार्केट में क्या है, जो लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो लोग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, ये मार्केट में आते हैं जो खरीदना चाहते हैं, लाइफ इवेंट्स उसके हैं, और एफिनिटी मतलब जो उस मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आती है। देखो, पीपल हु एक्टिवली इन्वेस्ट देयर मनी, फॉलो फाइनेंशियल मार्केट एंड रेगुलरली रीड फाइनेंशियल और बिजनेस न्यूज़। जो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बैंक्स ऑनलाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारे हैं वो ऑडियंस यहाँ पे। ये क्या है, इंटरेस्ट बेसिस पे, और ये जो परचेस बेसिस पे होते हैं। तो जैसे मान लो अपेरल एंड एक्सेसरीज के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। एक्टिव वेयर का ऐड है आपका, आई वेयर का ऐड है आपका, फॉर्मल वेयर का प्रोडक्ट है, हैंड वेयर का प्रोडक्ट है, हैट बेचना चाहते हो आप, तो जो भी है बेसिकली इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई ज्वेलरी या वॉचेस आप बेचना चाहते हो, तो ये वो लोग हैं जो एक्टिवली क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें खरीदते रहते हैं। देखो, पीपल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑडियंस अपने टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बेसिकली क्या है, मार्केट में परचेस बिहेवियर बेसिस पे सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आएगी लाइफ इवेंट्स के अंदर, बिजनेस क्रिएशन के अंदर। जिन लोगों ने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले, उनको टारगेट करना आपको डिपेंड करता है। यहाँ पे हम जो भी ऑडियंस चूज करेंगे वो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा सर्विस क्या है। तो मान लो ये लोग जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो किसके ऑडियंस हो सकते हैं, किस टाइप के बिजनेस के लिए। ये नीचे वाला स्टार्टअप बिजनेस सून। स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, जो ये ऑडियंस है। रिसेंटली वाला। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो स्टार्टिंग अ बिजनेस सून वाला जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस किस तरीके के बिजनेस के लिए होगा। जो भी बिजनेस शुरू करने वाले हैं। हाँ, तो वो किनके क्लाइंट बन सकते हैं, कौन लोग इन लोगों को अपना ऐड दिखाएगा। नहीं पता था। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिखा सकती है ऐड। हाँ, दिखा सकती है। ठीक है, और जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सीएस होते हैं। हाँ, वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो ये है, कॉलेज ग्रेजुएशन में आ गए, जो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और जो लोग ग्रेजुएट होने वाले, इन दोनों को कौन ऐड दिखाएगा। जो कोर्स चलाते हो कोई भी। ग्रेजुएटिंग सुनने वालों को जो कोर्स बेचते हो स्किल्स वाले, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं हाँ, उनको कोर्स वाले भी, साथ ही साथ जो कंपनी हायर बच्चे करना और चाहती है फ्रेशर्स को, हायर कर लिए। वो दिखा सकती है। अब होम रेनोवेशन का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, तो ये ऑडियंस किसके हो सकते हैं, रिसेंटली रिनोवेटेड होम या फिर रिनोवेटिंग होम सून, ये किसके ऑडियंस होंगे, रेनोवेटिंग होम सून वाले किसके ऑडियंस होंगे। होंगे। होम रेनोवेट कौन करते हैं, वही कर आर्किटेक्ट करते हैं शायद। हाँ, आर्किटेक्चर हो गए या फिर इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए। तो बेसिकली क्या है, जो भी हमारा बिजनेस होगा उस बिजनेस के बेसिस पे, इंटरेस्ट या फिर लाइव इवेंट के बेसिस पे हमें ऑडियंस यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और सेव करके अपने एड्स में यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ऑडियंस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑडियंस हम जब कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑडियंस मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो ऑडियंस सिर्फ मैं यहीं पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो जो ऑडियंस बेसिकली ये वाला ऑडियंस, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑडियंस वाले सेगमेंट की। जो ये ऑडियंस आ रहा ना, ये ऑडियंस ना हमारा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। जो हमने डेटा सेगमेंट क्रिएट किया था या फिर जो कस्टम सेगमेंट हमने क्रिएट किया था, वो दोनों नहीं, वो दोनों तो यहीं पे क्रिएट होंगे। बट जो ऑडियंस वाली चीज़ है, जिसमें क्या डिटेल डेमोग्राफिक आ रहा है, ठीक है, लाइफ इवेंट आ रहा है या फिर इंटरेस्ट आ रहा है, वो हम कहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जब भी हम ऐड सेटअप कर रहे हैं उस बेसिस पे भी हम वहाँ पे भी ये चीज़ सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
बाकी ये हो एक एक्सक्लूजन लिस्ट। एक्सक्लूजन लिस्ट में वही चीज़ जो मैंने अभी जिक्र किया था, क्या कि वो लोग जिन लोगों ने मेरे वेबसाइट से कोई भी एक्टिविटी कर रखा है, जो मैं मेरा बेसिकली लास्ट गोल है, ठीक है, वो लोग जो मेरा क्या है लास्ट गोल है वो कर रखे हैं, जो लोग मैं उनको एक्सक्लूड करना चाहूँ अगर अपने ऐड से, तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कस्टमर बार बार खरीद सकता है, तो मेरे को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक है। बट कुछ प्रोडक्ट मान लो ऐसा है कि जो कस्टमर एक बार खरीद ले तो दोबारा नहीं खरीदेगा, तो उस केस में एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो लिस्ट हमारे पास यहाँ पे बनी होगी, या फिर जो हमने डेटा सेगमेंट बनाया है उसमें हमने एक लिस्ट बना रखा होगा कि जितने भी मेरे परचेजर्स हैं, या फिर जितने भी मेरे बुकिंग कंफर्मेशन वाले लोग हैं, या फिर जितने भी मेरे लीड फॉर्म सबमिट करने वाले लोग हैं, उनकी एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और उसको मैं क्या कर दूँगा, एक्सक्लूड कर दूँगा, कि उनको मेरा ऐड फिर नहीं दिखेगा अगर मैं इस ऑडियंस को यूज़ करके क्या करता हूँ, ऐड चलाता हूँ तो। ठीक है। हाँ सर। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है डिटेल डेमोग्राफिक में। जेंडर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, एज और पेरेंटल स्टेटस। ठीक है। इस बेसिस पे भी आप क्या लोगो टारगेट करके क्या कर सकते हो, ऐड रन कर सकते हो, और यहाँ से आप सेव करके ऑडियंस क्रिएट कर दोगे। ठीक है। तो जो भी हमने ये ऑडियंस लेट सपोज यहाँ पे बनाया है, कौन सा, डेटा सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट और ऑडियंस, ये सारे हमने किस लिए बनाए कि हमें किसको ऐड दिखाना है। तो ये वाला ऑडियंस जो ये डेटा सेगमेंट, ये ऑडियंस कौन से होते हैं, कुणाल, जो डेटा सेगमेंट के अंदर जो ऑडियंस बनते हैं वो ऑडियंस कौन से होते हैं? ये सर हमारी होती है जो उसके लिए होती है, हाँ, रीमार्केटिंग। हाँ, और जो ऑडियंस के अंदर आता है वो, ये कस्टमर का बिहेवियर, डेमोग्राफिक, ये सब आता है। और इसका, इसका कस्टम सेगमेंट। हाँ, कस्टम सेगमेंट सर एक बार और बता दो। देखो ये ये सर क्या, वही होता है कि जो वेबसाइट पे विजिट करते हैं, हाँ, वेबसाइट, ऐप्स, या फिर कीवर्ड के ऐप बेसिस और। पे, हाँ। ठीक है। एक आता है क्या, कंबाइंड सेगमेंट्स। अगर हम कंबाइंड सेगमेंट क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने क्रिएट किया कंबाइंड सेगमेंट, कंबाइंड सेगमेंट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ऑडियंसेस को ऐड करना है। जो मैंने पहले से ऑडियंस क्रिएट कर रखा है उन ऑडियंसेस को मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करके कंबाइन करना है। जैसे ये सारे बन रखे हैं ना मेरे, ठीक है, परचेजर्स हो गए मेल, मान लो मेरे रिटायरमेंट वाले कुछ ऑडियंस मैंने बना रखे हैं, एड टू कार्ट एंड वीगन चेकआउट कुछ नहीं कर रखा है, तो ये सारे ऑडियंस जो मैंने पहले बना रखे हैं उन ऑडियंस को मैं बेसिकली फ़िल्टर कर सकता हूँ यहाँ से। ऐसा चाहिए उतना मैसेज, ये ऑडियंस भी है, ये ऑडियंस भी है, इन सबको बेसिकली मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये तीन चार ऑडियंस जो मेरे बन रखे हैं उनको मैं कंबाइन करना चाहता हूँ। क्लियर है? ऐसा इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, मेन हमारा ये और ये है। ठीक है। जिसमें से ये वाला ऑडियंस हम यहाँ बना सकते हैं, ये वाला ऑडियंस हम यहाँ बना सकते हैं, मतलब ये दोनों सिर्फ हम यहाँ बना सकते हैं, बट जो ये वाला है ये हम यहाँ पे भी बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ जब मैं कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ उस टाइम पे भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से क्या है, हमारे तीन क्या बनेंगे, ऑडियंस क्रिएट होंगे। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, कीवर्ड मैच टाइप। तो देखो कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है, तीन तरीके के कीवर्ड होंगे। जैसे कि जो कीवर्ड होता है ना, जो मान लो कीवर्ड है, कीवर्ड मैच टाइप एक होता है हमारा ब्रॉड, एक होता है फ्रेज मैच टाइप, एक होता है एग्जैक्ट मैच टाइप। एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट मैच टाइप होता है, फ्रेज मैच टाइप होता है, और ब्रॉड मैच टाइप होता है। तो जो ब्रॉड मैच टाइप है उसको हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जो हमारा फ्रेज मैच टाइप होता है, फ्रेज मैच टाइप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा ही बोलते हैं इसको। हाँ सर। और जो एग्जैक्ट मैच होता है, एग्जैक्ट मैच के अंदर हम दोनों साइड ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसे, याद नहीं करिए वाला। क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है।
और ब्रॉड में? ब्रॉड को सिर्फ हम ऐसे लिख देते हैं, ब्रॉड में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो मेरा एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरा क्या है, कीवर्ड है। अगर मैंने इस कीवर्ड को ऐसे लिखा है तो ये क्या है हमारा, ब्रॉड। ब्रॉड। बट अगर मैंने इसको ऐसे लिखा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये क्या है हमारा, फ्रेज होता है, फ्रेज। फ्रेज। बट अगर मैंने इसको ऐसे लिखा एग्जैक्ट। तो ये क्या हो गया मेरा, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। ठीक है। अब जब भी हम कीवर्ड राइट डाउन करेंगे कैंपेन के लिए तो हम क्या करें, वो लाइन बाय लाइन करेंगे, एक लाइन में एक कीवर्ड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितना भी मेरे को लिखना है वो क्या एक लाइन में एक कीवर्ड में डालते जाऊंगा। ठीक है। जिस कीवर्ड के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया वो मेरा ब्रॉड, जिसके आगे मैंने ये लगा दिया वो हमारा फ्रेज, और जिसके आगे हमने ये लगा दिया वो एग्जैक्ट। ठीक है। बट इनके अलावा भी एक और टाइप चीज़ होती है जिसमें को हम बोलते हैं नेगेटिव। वो नेगेटिव बेसिकली हमारा टाइप नहीं है, नेगेटिव बेसिकली कि हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं इन वर्ड्स को, कि हमारे ऐड को इन पर्टिकुलर, मतलब इन जो भी लोग कोई सर्च क्वेरी करते हैं, ठीक है, अगर उनके क्वेरी में ये वर्ड आते हैं तो मेरा ऐड नहीं दिखाना है। लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हूँ ऐसा जो प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, तो जो लोग मेरे कोर्स लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन, उनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। जो लोग लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फ्री, उनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। जो लोग लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फ्री के साथ को चीप लिख दिया मान लो, उनको नहीं दिखेगा। जो लोग लिख देंगे सर्टिफिकेशन, तो उनको मेरा ऐड नहीं दिखेगा। अगर मैंने इन चार वर्ड को क्या करा है, नेगेटिव करा है, तो अगर कोई भी यूज़र सर्च करता है इन वर्ड्स को यूज करके अपने सर्च क्वेरी के अंदर, तो उनको मेरा ऐड क्या होगा, नहीं दिखेगा। ठीक है। अब समझ लेते हैं इनका मतलब। नेगेटिव क्लियर है? अगर क्लियर है। ठीक है। अब ब्रॉड में क्या है, बेसिकली जो हमने ये टर्म लिखा है क्या, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इस टर्म से रिलेटेड लोग कुछ भी सर्च करेंगे, कुछ भी, तो मेरा ऐड अपीयर हो सकता है। जैसे कोई मैंने सर्च कर दिया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो भी मेरा ऐड दिख सकता है। फिर बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली अंडर 5000 रुपीज़, तो मेरा ऐड दिख सकता है। कोई बंदा लिख दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री, थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इसमें भी क्या है, मेरा ऐड अपीयर हो सकता है। ठीक है। बट जब मैं कहता हूँ फ्रेज में, तो फ्रेज में क्या है, मेरा ये एग्जैक्टली जो फ्रेज है ना, ये फ्रेज आना चाहिए उसके किसमें, सर्च क्वेरी में। अगर एक भी वर्ड मिस हो जाता है इसमें से, आइदर ये या फिर ये, तो मेरा ऐड अपीयर नहीं होगा। ठीक है। कोई बंदा लिखता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो लिख सकता है, ठीक है। बट कोई लिख रहा है टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन और ये, तो उसमें नहीं आएगा फिर। ठीक है। बट अब बात फ्रेज समझ गए। अब क्या है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्ट में बेसिकली कि एग्जैक्ट टर्म अगर कोई बंदा सर्च करे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करेगा तो दिखेगा। बट कोई लिखा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो नहीं दिखेगा। ठीक है। कोई लिख रहा है इंटरनेट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो दिख सकता है, क्योंकि देखो इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तीनों क्या है, सेम टर्म है, बट इनके क्या है, सिनोनिमस बेसिकली एक दूसरे के। ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। समझ गए तीनों टाइप ऑफ कीवर्ड्स? हाँ सर। ठीक है। एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी आपको क्या एक काम करना है, क्या काम करना है, ऊपर आपको हमें अब करना है कैंपेन सेटअप, ठीक है। बट ये चीज़ हमारा बच रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट बन गया, आप ये बताओ पहले। नहीं सर अब कुछ नहीं बनी अभी। वेबसाइट करनी है, तुम क्या कर रहे हो आजकल भाई, घर पे बैठे? आज तो फीवर था मेरे को। हाँ अभी भी है, फीवर था जरा आज। अच्छा, बीमार हो? हाँ
देखो एक पॉसिबल तुम्हारे लिए तो एक ना वेबसाइट थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, 2-4 प्रोडक्ट डाल देना वर्डप्रेस पे उसके, ठीक है। और गूगल मर्चेंट सेंटर पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। कहाँ पे? गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर पे। और उस गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है, वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन डाल के। खैर मुझे लगता है तुम कर पाओगे, बट कोशिश करना, ठीक है। अगर कर ले तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। और प्लीज़ यार इनकी ना प्रैक्टिस कर लो, चीज़ें मत भूलो मत, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो। कल क्लास लोगे क्या सर? हाँ कल क्लास लूँगा, मॉर्निंग में कोशिश करेंगे क्लास की, ठीक है। ठीक है सर।